हेलो मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने सीधी बात नो बकवास में हम पिछले एक पार्ट में हमने क्या बात किया, संविधान के बारे में बात किया था। जो हमारा जो संविधान था इसके बारे में यहाँ तक ये बात किया कि भाग 1 में क्या है, संविधान के भाग 2 में क्या है, संविधान के भाग 3 में क्या है, इसके बारे में बात किए। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 4 के बारे में, जो किसके बारे में बताएगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कितने तक है? 36 से 51 तक। इसके अलावा हम बात करेंगे भाग 4 में ए में जो मूल कर्तव्य होगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो अनुच्छेद 51A है। अब भारत के हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि इसको माना जाए। हर नागरिक कर्तव्य होता है, इसका पालन किया जाए। तो ये जो संविधान का जो भाग है, भाग 4A और भाग 4, इसमें यही उद्देश्य है कि आगे चल करके हर नागरिकों को संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान के एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते हम इसको मानना चाहिए। हर आदमी या मनुष्यों का एक कर्तव्य होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भाग 4 के बारे में। अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है, परिभाषा के बारे में कि ये राज्य है क्या, इसके नीति निर्देशक तत्व है क्या, उसके बारे में बात किया है। जबकि अनुच्छेद 37 बताया गया है कि अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना। अनुच्छेद 38 में क्या बताया है, राज्य लोक कल्याण। देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब जो राज्य होंगे सबके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या बनाएगा, उसके आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति बनाएगी। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। हर नागरिकों को राज्य क्या करेगा, सबको समान न्याय देगा और उसमें जिसके पास लड़ने की क्षमता नहीं होगी उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40 क्या बताता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए, अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का क्या है, संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए, दशाओं में क्या बताया गया अनुच्छेद 41 में कि दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत। देखिए, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी देना। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाना। मतलब अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है, प्रारंभिक और शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और उच्च दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 में पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का, लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन करना। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना और वन्य जीवों की क्या करना, रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थान, वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना होता है। तो ये हमारा क्या था, DPSP था, जो 36 से 51 अनुच्छेद तक था और राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा हम चलिए बात कर लेते हैं भाग 4 के बारे में, जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 है। भारत के हर नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। हमारे जो मूल कर्तव्य कितने ही 11 हैं, अब 1 बाय 1 बात करते हैं। संविधान का पालन करें। हर नागरिकों का यह है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श को लोग हैं, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, ये हर नागरिकों का कर्तव्य है, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना रखें या निर्माण करें। जो धर्म
भाषा और प्रदेश, वर्ग या और आधारित सभी भेदभाव से परे हो, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें उनकी और उसको संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जितने भी प्राणी मात्र उनकी बात क्या दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या होगा, निरंतर प्रयत्न और उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक छूने की प्रयत्न करें। तो ये और लास्ट जो है, जो 11वां हमारा है, जो माता पिता अथवा संरक्षक हो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करें। इसमें राज्य क्या करता है, सहयोग करता है। तो दोस्तों ये क्या था हमारा जो भाग 4 था मूल कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51A है, और हर बार भारत के नागरिकों को इसको मानने का क्या है, अधिकार है और इसको करने का भी अधिकार है। तो ये हमारा क्या था, संविधान से संबंधित कुछ ऐसे न्यूज़ थे जो हमने क्या किए बता दिए। आगे चल करके हम भाग 5 के बारे में बात करेंगे। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।